एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज विद सीके। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो, जो है महाराणा अमर सिंह जी पर। महाराणा जयसिंह जी के पुत्र। महाराणा जयसिंह जी के 4 पुत्र थे, अमर सिंह जी, उमेद सिंह जी, प्रताप सिंह जी और तखत सिंह जी। इनमें से अब मेवाड़ के महाराणा कौन बन रहे हैं? महाराणा अमर सिंह जी। तो मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह जी कब बन रहे हैं? 1708 में, जिस वर्ष औरंगजेब की मृत्यु भी होती है। कहाँ पर? मुगल शासन में, और मेवाड़ में महाराणा जयसिंह जी की। इसके बाद कौन बन रहे हैं महाराणा? महाराणा अमर सिंह। ये जब गद्दी पर विराजते हैं तो जो डूंगरपुर के रावल हैं खुमान सिंह जी, बांसवाड़ा के अर्जन सिंह जी, देवलिया के रावत प्रताप सिंह जी, ये अपनी हाजिरी नहीं देते हैं, यानी कि टीके की दस्तूरी में नहीं आते हैं, टीका नहीं भेजते हैं। इस बात से अमर सिंह जी नाराज़ हो जाते हैं और अपने काका के साथ, काका सूरज सिंह जी के साथ फौज भेज देते हैं चढ़ाई के लिए। खुमान सिंह जी भाग जाते हैं, डूंगरपुर के कई राजपूत मारे जाते हैं और महाराणा की फौज ने शहर को लूटा है। बाद में देवगढ़ के रावत द्वारिका दास ने बीच में बैठकर सुलह करवाई है और रावल ने टीके की दस्तूरी भेजी है। टीके से मेरा मतलब है तलवार बंदाई वाला जो टीका होता है, यानी कि नए महाराणा बनने पे जो टीका हुआ है वो टीका। तो इस तरह से ये घटना हुई। इसके बाद में एक बहुत प्रमुख घटना हो रही है, जो कि हो रही है मेवाड़, मारवाड़ और आमेर, इन तीनों के बीच में। इस घटना को देबारी के समझौते के नाम से जाना जाता है। देबारी समझौता देबारी में हो रही है, इसीलिए देबारी कहा जा रहा है। देबारी पैक्ट, देबारी समझौता। इस समझौते में क्या हो रहा है? देखो, पहले तो शामिल करो कि इस समझौते में है कौन कौन। तो इस समझौते में कौन कौन है? एक तो जयपुर से है, कौन? सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह। इससे पहले एक जय सिंह और हुए हैं, उनका नाम था मिर्ज़ा राजा जय सिंह। वो अकबर के टाइम पीरियड के हैं, अकबर जहांगीर के। ये है सवाई जय सिंह। ठीक, ये कहाँ से है? आमेर से। दूसरे कौन है? मारवाड़ से अजीत सिंह जी। अजीत सिंह, ये कहाँ से है? मारवाड़ से। ठीक, और बाकी अमर सिंह जी हैं ये, क्योंकि उस वक्त मेवाड़ शक्तिशाली था और इन दोनों के राज्य लूटे जा चुके थे, यानी कि इन दोनों के पास राज्य नहीं थे। औरंगजेब ने इन दोनों को लूट रखा था। अब ये दोनों क्या करें? ये दोनों गए महाराणा अमर सिंह जी के पास और उनको बोला कुछ तो करो। तब महाराणा अमर सिंह जी ने कहा ठीक है, मैं हेल्प करता हूँ, और वो हेल्प करेंगे भी, इन दोनों की मदद करेंगे, इनको इनका राज्य दिलवाने में, मनाएंगे बादशाह को और इन दोनों को क्या कर लेंगे? राज दिलवा देंगे। मुगल सेना को वहाँ से खदेड़ कर एक तरह से। औरंगजेब के बाद मुगल्स वैसे भी बहुत कमज़ोर हो चुके हैं। औरंगजेब के टाइम पीरियड में ही विद्रोह होने शुरू हो गए थे, मैं पहले ही बताया आपको। साउथ में मराठे काफ़ी स्ट्रांग हो चुके हैं, तो अब मुग़ल इतने शक्तिशाली नहीं हैं। मुग़लों की फ़ौज को हटा दिया जाता है और अजीत सिंह जी और जय सिंह जी को उनका राज दिला दिया जाता है। महाराणा अमर सिंह जी के एक पुत्र हैं और एक पुत्री है। पुत्र का नाम संग्राम सिंह जी और पुत्री चंद्र कुंवर। इन्हीं चंद्र कुंवर इस समझौते में, क्योंकि हमें पता है कि मेवाड़ के अलावा ऑलमोस्ट सभी राजघरानों के मुगलों से वैवाहिक संबंध थे, तो क्योंकि आमेर और जोधपुर भी इसमें शामिल था, यानी कि मारवाड़ भी, तो मेवाड़ की तरफ से यहाँ पर कोई भी वैवाहिक संबंध नहीं होते थे। अब यहाँ पर एक वैवाहिक संबंध होगा और अमर सिंह जी इन दोनों को कहेंगे कि आज के बाद अब तुम्हारे परिवार से मुगलों को कोई भी बेटी ब्याही नहीं जाएगी, ये मेरी शर्त है। दोनों इस शर्त को मान लेते हैं। और उसके अलावा अमर सिंह जी अपनी पुत्री चंद्र कुंवरी का विवाह करते हैं सवाई जय सिंह जी से। सवाई जय सिंह जी से, और उनको ये बोलते हैं कि इन दोनों का जो पुत्र होगा वही कौन होगा? आमेर का अगला राजा होगा। सवाई जय सिंह जी इस बात के लिए हाँ करते हैं। इसी दौरान अजीत सिंह जी अपनी पुत्री सूरज कुंवर का विवाह भी किससे करते हैं? जय सिंह जी से ही करते हैं। ठीक, सुनना, आमेर की चंद्र कुंवरी का मेवाड़ की चंद्र कुंवरी का विवाह हुआ है सवाई जय सिंह जी से, और
जोधपुर की यानी कि मारवाड़ की सूरज कंवर का भी विवाह हुआ है किससे? जय सिंह जी से। देवारी पैक्ट के अनुसार जो आमेर की राजकुमारी है चंद्रकुंवरी, उन्हीं का पुत्र कौन होगा? अगला आमेर का शासक होगा। ये बात वहाँ पर आमेर पैक्ट में की गई है। होगा क्या कि चंद्र कंवर के पुत्र तो होंगे माधो सिंह जी सेकंड, जयपुर की बात बता रही हूँ मैं, आमेर की। और सूरज कंवर के पुत्र होंगे कौन? ईश्वर सिंह जी। और इसी के साथ शुरू हो जाएगा जयपुर का उत्तराधिकारी युद्ध भी, क्योंकि पैक्ट के नाम हिसाब से राजा किसको बनना है? चंद्रकुंवरी के पुत्र माधो सिंह जी को। लेकिन क्योंकि पहले पुत्र सूरज कुंवर जी के हो जाते हैं, बड़े हैं, तो अब जयपुर के राजा कौन बनेंगे? ईश्वर सिंह जी। आपको पता हो तो सवाई माधोपुर भी बसाया गया है, ये इन्हीं माधो सिंह जी के लिए बसाया गया है। चलो ये जयपुर की बात है। आमेर जब हम कछावा वंश पढ़ेंगे तो इसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी मैं इतनी ही बात बताती हूँ आपको कि देवारी पैक्ट किस किस के बीच में हुआ था। मारवाड़ के अजीत सिंह जी, आमेर के सवाई जय सिंह जी और मेवाड़ के अमर सिंह जी सेकंड। ठीक। समझौते में क्या था? खोए हुए साम्राज्य को पुनः प्राप्त करना था। मेवाड़ के लिए इम्पोर्टेंट क्या था कि मेवाड़ की राजकुंवरी यानी कि चंद्रकुंवरी का विवाह करवाया गया था किससे? सवाई जय सिंह जी से, जिनके पुत्र होंगे कौन? माधो सिंह जी। ठीक। उधर मुगल शासन में 1708 में नया शासक कौन बना है? बहादुर। मुगल बहादुर बना है, यानी कि बहादुर शाह जिसे कहो आप, वो अब नया शासक बन रहा है। तो मुगल और मेवाड़ के विद्रोह के नाम पर देखा जाए तो अमर सिंह जी के टाइम पीरियड में इतना ही था और कुछ भी नहीं। मैं आपको बता चुकी हूँ कि इनके एक पुत्र और एक पुत्री थे, पुत्र संग्राम सिंह जी और पुत्री चंद्र कुंवर। ठीक। नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा संग्राम सिंह जी पर। तब तक खुद का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें एंड हैव अ वंडरफुल टाइम अहेड।